हेलो स्टूडेंट, एएसपीसी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th वालों का 6 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पर लिखा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। तो सही बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसका इस वीडियो का वो हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सवाल जो है वो आपका क्वेश्चन जो है ये कह रखा है कि यदि एक एपी के एम में पद का एम गुना, किसी एपी के एम में पद का एन गुना, एन में पद का एन गुना, ध्यान रखना एम में पद का एम गुना और एन में पद का एन गुना आपस में कैसे है, बराबर है ये। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए एम प्लस एनवा पद जो है वो शून्य होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो क्या रखा है यहाँ हम देखेंगे एपी का जो एम में पद का एम गुना और एन में पद का एन गुना कैसे है बेटा, ये बराबर है। और सिद्ध क्या करना है कि m प्लस एनवा पद कितना होगा, शून्य होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको दिया क्या है, वहां से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, दिया है हमको कि भाई m बे पद का m गुना, m बे पद का कितना m गुना। ठीक है, और n वे पद का n गुना, n वे पद का कितना गुना, n गुना। इस तरीके से लिख लिया हमने इसको। अब देखिए एम पद को क्या लिखते हैं हम, ए एम लिखते हैं इंटू क्या एम। ठीक है, एन पद क्या होगा, ए एन होगा इंटू एन। ए एन वाला फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी तरीके से ए एम का हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। एम इंटू में है तो एम बेटा इंटू में हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, बराबर ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बेटा इनटू में तो ये लगा दिया। अब देखो m का गुणा करेंगे a में तो ए एम। ठीक है, अब m का गुणा करेंगे इसमें पूरे गुणा करेंगे तो m का जब इसमें गुणा करेंगे m में तो हो जाएगा m स्क्वायर और m का इसमें कर देंगे तो माइनस का m इंटू डी जैसा का वैसा, बराबर। यहाँ देखेंगे n का इसमें करेंगे तो ए एन। अब n का n यहाँ इंटू में रखेंगे, सामने दिखना चाहिए। ऐसे अगर सरफेस में हो जाएगा तो n वापस हो जाएगा, तो इंटू को होना चाहिए। ठीक है, प्लस n का जब इसमें करेंगे तो n का n में n स्क्वायर माइनस का n और d जैसा का वैसा, यानी d का मल्टीप्लाई नहीं किया अभी हमने, n का जो है इसमें गुणा कर दिया हमने। ठीक है, और n का इसमें भी आपका गुणा हो गया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो ए एन है वो आपका इधर पक्षांतर और ये जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो ए एम माइनस ए एन बराबर ये क्या है आपका एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, माइनस यहाँ जो है ये है आपका एम स्क्वायर माइनस एम इंटू क्या डी। इतना समझ में आया। ये इधर पक्षांतर कर लिया, इसको इधर ले गए। ठीक है, अब क्या करना है, ए एम से हम ए अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये रह जाएगा आपका एम माइनस एन। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से बेटा डी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर डी कॉमन ले लिया तो बचा क्या फिर एन स्क्वायर माइनस के एन, माइनस बाहर है तो एम स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इन दोनों को पास रखेंगे, इन दोनों को पास रखेंगे, तब क्या हो जाएगा फिर ये जो है ए कोष्टक में एम प्लस एन माइनस एन। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो है यहाँ हमको m और n को पास रखना है और इसको पास रखना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ कितना है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, इनको पास लिख लिया, फिर इनको पास रखेंगे तो ये क्या है आपका, ये माइनस का कितना है एन स्क्वायर, माइनस का एन और ये माइनस प्लस का कितना है m है। ध्यान से देखो क्या किया है, इन दोनों को पास रखा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस एन जैसा का वैसा प्लस एम जैसा का वैसा, और इंटू में आपका क्या है डी है, इंटू में आपका क्या है डी है। चलिए ए एम माइनस एन। अब यहाँ देखिए इसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो एन प्लस एम और एन माइनस के एम लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ से आप एक कॉमन ले लो, यहाँ से कितना एक कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो m जो है वो हो जाएगा आपका इसका m जो है या प्लस का, जैसे हम एक कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस का एक कॉमन ले लिया तो m किसका भैया जी
m यहाँ देखो यहाँ प्लस का है, n किसका है माइनस का। यहाँ से अगर m और n हमको काटना है, m माइनस n हमको काटना है, तो किसी तरीके से हमको यहाँ पर m माइनस n ही चाहिए, वही चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी तरीके से हम देखो m माइनस n यहाँ है और हमको m माइनस n ही इधर बनाना है। तो आप देखोगे n माइनस m यहाँ है, वही तो है। और यहाँ से हम अगर प्लस का एक अगर कॉमन ले लें या माइनस एक जैसे हमने कॉमन ले लिया तो n हो जाएगा किसका, प्लस का, m किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। देखिए ध्यान से, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोड़ दिया, माइनस एक कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का। इंटू क्या है आपका, d है। चलिए a, ये कितना आपका, ये जो है ये आपका है आपका m माइनस का n, जैसा का वैसा, ठीक है। इसमें से हम कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ, तो क्या कॉमन लेंगे, n माइनस n माइनस n माइनस m जब कॉमन लिया तो बचा कितना, n प्लस m और माइनस एक, ये बचा, इंटू क्या बचा आपका, d बचा, यही तो बचा। अब यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लो या यहाँ से आप माइनस, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लें यहाँ से हम, तो a m माइनस n, ध्यान से देखना माइनस का कॉमन लिया इसमें से तो ये हो जाएगा आपका m प्लस का n माइनस का, ये कितना है m प्लस n, आगे पीछे कहीं लिख लो, दोनों प्लस के हैं, माइनस के एक, इंटू क्या है, d है, ठीक है। इससे ये हो गया कैंसिल और ये वाला पक्ष जो है पक्षांतर करेंगे, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा m प्लस n, इसको क्वेश्चन में लिख लेते हैं इस तरीके से, माइनस 1 इंटू क्या d, और पक्षांतर किया इधर क्या रह जाएगा, 0। अब आप ध्यान से देखिए, nवां पद का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ निकला है a प्लस n की जगह पर जो है n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पर जो है वो आपका कितना है, m प्लस n, यही तो है। इसका मतलब ये जो है ये m प्लस nवां पद है, ये जो है वो आपका क्या है, m प्लस nवां पद है, और जो कितना सिद्ध हो गया आपका, 0 सिद्ध हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यानी am जो है यानी mवां पद इंटू m और nवां पद इंटू n, इस तरह ही लगा के इसको एक बहुत ही सरल तरीके से हल कर लिया है हमने। और यहाँ पर जो है पक्षांतर कर लिया, पहले क्या किया, इसका m का गुणा किया है, m का गुणा करने पर जो भी आया है, उसके बाद d वाला पद अलग किया है, a वाले अलग कर लिए हैं, उसमें से a कॉमन लिया है, यहाँ से d कॉमन ले लिया है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर से यहाँ इसको निकाल दिया है। तो हमको जो है एक पद काटना था, तो m माइनस n जो है किसी तरीके से हमने यहाँ पर n माइनस m था, पक्षांत माइनस किया, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो गया आपका प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, सेम पद बना के और इसको काट दिया है। कैसे, एक बार, अगर बट्टे में भी ले जाते तब कट जाता, ये गुणा में है इसके बट्टे में हो जाता, कट जाता, ठीक है, इसलिए काट दिया है। प्लस माइनस से नहीं, ध्यान रखना, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा तब कट जाएगा, इसलिए ऐसे ही काट सकते हैं हम, कितने बार, एक बार, ठीक है। इस चीज़ को हमने पक्षांतर कर लिया, तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे n की जगह पे m प्लस n है, तो ये हो जाएगा m प्लस nवां पद, और वो कितना निकल आया, 0। यही हमको जो है सिद्ध करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए भैया जी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका दूसरा रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। अब वो क्या रखा है सवाल कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक कोई निश्चित चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा यानी 1/2 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले हमें कोई निश्चित चाल जो है वो हम मान लेते हैं। तो माना लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है वो हमने मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब अब x किलोमीटर प्रति घंटे से 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो हम निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसी चाल में यदि हम 5 किलोमीटर अधिक प्लस कर दें तब कितना समय लगेगा वो निकालेंगे। फिर सवाल में ही दे रखा है कि जो पहले वाला समय था और जो अगला समय जो हम जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड हम तेज़ करेंगे तब जो है
पहले से आधा घंटा कम समय लगेगा, तो इसका मतलब पहला वाला समय जो है आधा घंटा ज़्यादा था। तो जब माइनस करेंगे पहले में से दूसरा वाला कंडीशन तो आधा घंटा आएगा, यानी 1/2 आएगा, क्योंकि आधा घंटा ये अगला वाला जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो ज़्यादा किया है स्पीड, वो वाला कम है। ठीक है, समय वो कम है, पहले से आधा घंटा कम समय है इसलिए। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तब लिखेंगे हम तब 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अब समय बराबर होता है भाई दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 180 और चाल कितना है आपका x, यानी इतने घंटा तो पहले लगे थे। ठीक है, ये इतना घंटा पहले लगा था। अब दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि उसने ये कहा है कि अब जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। फिर अब हम क्या करेंगे, अब जो रेलगाड़ी है की चाल कितनी कर दी गई x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी जो है उसकी चाल कितनी कर दी जाए x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 किलोमीटर पहली चाल से स्पीड से बढ़ा दिए। सीधी बात है, स्पीड बढ़ाने पर कम समय लगता है और वो आप रोज़ ही अगर कहीं जाना है, आप देखते हो कि भाई हमको जल्दी जाना है, समय कम लगे, तब आप अपनी जो भी आपका व्हीकल है उसकी आप स्पीड बढ़ा देते हो। ठीक है, तब क्या करना है, अब तब समय कितना लगेगा भाई, कितना 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 180, चाल आपको पता है, चाल जो है वो आपको पता है, अब बढ़ा दी गई है यानी x + 5 है। ठीक है, इतने घंटा। सवाल को पढ़ोगे वो कह रखा है कि यदि चाल बढ़ा दी जाए तो पहले समय से आधे घंटा कम समय लगता है, यानी 1/2 घंटा कम समय लगता है। तो इसमें से अगर हटाएंगे तो 1/2 बचेगा, क्योंकि ये वाला इससे 1/2 घंटा ज़्यादा है और ये 1/2 यानी कि आधा घंटा कम है। स्पीड बढ़ा दी है, कम है। ठीक है, आपको पता है स्पीड बढ़ाने पर कम समय जो है वो लगता है। तब क्या है 180 बटे यहीं पर करते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख दो। तब प्रश्नानुसार क्या है कि भैया 180 बटे x माइनस 180 बटे x + 5, ये वाला इससे आधा घंटा कम है, तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, आधा बचेगा, 1/2। 180 कॉमन ले लो भाई, 180 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो क्या बचेगा 1/x। यहाँ क्या बचेगा -1/x + 5 बराबर कितना भाई 1/2, यही तो है। अब 180 जैसा का वैसा एलसीएम हो गया आपका, इन दोनों का गुणा करेंगे तो x × x + 5 गुणा करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x का इसमें करेंगे x + 5 का तो x + 5, इसका इसमें हो गया तो x से कम x और ये 1/2, x से x हो गया कैंसिल। तब कितना बचेगा आपका 180 बटे गुणा कितना आपका 5 और बटे जो है x का x में गुणा हो गया x²। ठीक है, और ये 5x का 5 करेंगे तो 5x और बराबर कितना आपका 1/2। ठीक है, 18 पंजे आपका कितना हो गया 90, 900 ये हो गया, 900 दूनी कितना हो गया 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ध्यान से सुनेंगे तो भैया जी कितना हो गया x² प्लस का 5x, ये इसका इसमें गुणा करोगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 18 का 10 में 1800 को 180 का 10 में करेंगे तो हो जाएगा 1800। पक्षांतर कर लो, x² प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। देखिए गुणा करके आपको कितना लाना है, गुणा करके यहाँ एक मान लो गुणा करके जो है आपको 1800 लाना है। ठीक है, गुणा करके 1800 लाना है और घटा के जो है वो कितना लाना है, घटा के जो है आपको 5 लाना है। तो ऐसी दो संख्याएं जो गुणा कर दें तब आपका कितना हो जाए 18 हो जाए, और घटा दें तो कितना हो जाए आपका 5 हो जाए। ऐसी दो संख्या आपको बतानी है। तो बताइए ऐसी दो संख्याएं गुणा कर दें 18 और घटा दें, गुणा कर दें तो आपका 1800 और घटा दें तो कितना 5। तो फैक्टर आपको काटना पड़ेगा। क्या करेंगे, फैक्टर जो है वो आपको काटना पड़ेगा। तो फैक्टर भैया जी काट लेते हैं सामने।
2 से 2 9 18, 2 से कितना हो जाएगा ये, 2 से हो जाएगा 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10 45, फिर 2 से 2 दूना 4 कितना बचा, 2 दूना 4 2 पंजे 10, फिर 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 21 तो 5 15, फिर 3 दूना 6 तो 5 15, फिर ये हो गया आपका कितना 5 पंजा 25 और 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी, ठीक है, ये 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5। अब इनसे जो है आपको वो संख्या निकालनी है जिससे गुणा करके जो है वो 1800 हो ही जाएगा। बस इस तरीके से इसको हल कर लो कि घटा के जो है वो 5 हो जाए, घटा के क्या हो जाए 5 हो जाए। जल्दी से बताओ कितना है, घटा के जो है वो 5 हो जाए, कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका 45 और 40, कितना हो जाएगा 45 और 40, ठीक है। कैसे, तो देखिए ये हो गया आपका 5 तिया 15 और 15 तिया कितना होगा आपका 45, ठीक है। और यहाँ से 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40, ये दो संख्याएं इस तरीके से आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, और जो 5 है वहाँ एक्स को यहाँ ले लेते हैं, 5 की जगह पे लिखेंगे हम 45 माइनस का 40 माइनस का 1800 बराबर 0। x प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो 45x, x का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 40x, x का जब इसमें गुणा करेंगे x का इसमें 45x, x का कितना हो गया 40x और माइनस के कितने 1800 और बराबर कितना 0। यहाँ तक आ गया। क्या करना था, x का गुणा करना था, गुणा कर दिया है। दो पेयर इस तरीके से बना लेंगे, x कॉमन ले लिया, कितना बचा भैया जी x प्लस के 45, ठीक है, माइनस के 40 कॉमन ले लो, तब क्या बचा, माइनस कॉमन लिया, दोनों प्लस का हो जाएगा, तो x ये प्लस का हो गया 4 से, 0 0 कैंसिल, 4 से काट दो आप, 4 चक 16, 4 पंजे 20 45, ठीक है। अब x प्लस का 45 ले लिया कॉमन, ये वाला, तब बचा कितना x माइनस के 40 बराबर कितना 0। दिख रहा है इतना, फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब क्या करना हमको, देखिए यहाँ से अब एक बार x माइनस 45 बराबर 0, तब x प्लस के 45 बराबर 0, तब x जो है वो हो जाएगा माइनस के 45। एक बार x माइनस के 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू 2 है, एक तो माइनस के 45 एक प्लस के 40। अब आपको पता है, देखिए स्पीड जो है अगर स्थिर अवस्था में गाड़ी खड़ी है तब उसका 0 स्पीड हो जाएगा, माइनस में कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जो है माइनस में स्पीड कभी होगी ही नहीं, तब कौन सी प्लस वाली मानी जाएगी, यानी रेलगाड़ी की जो चाल है क्या मानी थी भाई जी, वो आपने मानी थी x, क्या मानी थी x, और वो कितनी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा आपको सब बच्चों को, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल हैं, तो सभी बच्चे जो है वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।